दोस्तों, जय श्री राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल धार्मिक गर्ल में। भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। दोस्तों, आज की इस विशेष वीडियो में हम बात करेंगे गुरु पुष्य योग 2026 के बारे में। ये एक ऐसा दुर्लभ और अत्यंत शुभ संयोग है जब गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में इसे अत्यंत फलदायी और सिद्धि देने वाला योग माना गया है। पुष्य नक्षत्र को नक्षत्रों का राजा कहा जाता है और इसके अधिष्ठाता देव हैं देवगुरु बृहस्पति। मान्यता है कि इस शुभ योग में किए गए कार्यों का पुण्य और लाभ कई गुना बढ़ जाता है और जीवन में सुख समृद्धि का संचय होता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी गुरु पुष्य योग कब से कब तक रहेगा, इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कौन से उपाय करने से धन, सुख, सफलता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, 21 मई 2026 गुरुवार को गुरु पुष्य योग का दुर्लभ संयोग बन रहा है। पुष्य नक्षत्र प्रारंभ होगा 21 मई को सुबह 4:12 पर और समाप्त होगा 22 मई को सुबह 2:49 पर। इस बार गुरु पुष्य योग के साथ साथ अमृत सिद्धि योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और रवि योग का भी शुभ संयोग बन रहा है। साथ ही चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में रहेंगे, जिससे इस योग का प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाएगा। ज्योतिष के अनुसार ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि इसे अबूझ मुहूर्त की तरह देखा जाता है, यानी बिना पंचांग देखे भी कई शुभ कार्य इस दिन किए जा सकते हैं। हालांकि अभी अधिक मास चल रहा है, इसलिए बिल्कुल नए मांगलिक कार्य शुरू करने से बचना चाहिए। लेकिन यदि कोई कार्य पहले से प्रारंभ किया हुआ है तो उसे आगे बढ़ाना शुभ माना जाएगा। दोस्तों, गुरु पुष्य योग में खरीदारी का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन सोना, चांदी, वाहन, संपत्ति या कोई भी शुभ वस्तु खरीदना अत्यंत लाभकारी माना जाता है। लेकिन यदि आप बड़ी खरीदारी नहीं कर सकते तो कम से कम एक छोटा पीतल का दीपक, पीला वस्त्र, हल्दी या चने की दाल जरूर खरीदें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। आप पीले वस्त्र, हल्दी, चने की दाल, गुड़, केले आदि का दान कर सकते हैं। गाय को गुड़ और रोटी खिलाना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें। अधिक मास चल रहा है, इसलिए गंगा स्नान या किसी पवित्र जल में स्नान करके दीपदान और दान पुण्य करना अत्यंत फलदायी रहेगा। दोस्तों, गुरु पुष्य योग के दिन भगवान शिव की पूजा भी अवश्य करें। शिवलिंग पर पंचामृत से अभिषेक करें और चने की दाल अर्पित करें। इससे बृहस्पति दोष शांत होता है, विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। यदि शिक्षा, करियर या जीवन में रुकावटें आ रही हैं तो इस दिन श्रद्धा से भगवान शिव की आराधना करें और रुद्राष्टकम का पाठ करें। चूंकि ये योग गुरुवार को पड़ रहा है, इसलिए देवगुरु बृहस्पति की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। यदि घर में केले का पौधा है तो उसकी पूजा करें। एक पात्र में जल, हल्दी, थोड़ा सा शक्कर और चने की दाल मिलाकर केले की जड़ में अर्पित करें। फिर शुद्ध घी का दीपक जलाएं, पीले पुष्प अर्पित करें और बृहस्पति देव का ध्यान करें। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जैसे विवाह में देरी, संतान प्राप्ति, धन की समस्या या जीवन में कोई भी बड़ी परेशानी, तो केले के पौधे के पास भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और माता लक्ष्मी को लाल पुष्प अर्पित करें। फिर वहीं बैठकर श्रद्धा से विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। कम से कम 3 बार पाठ करना अत्यंत शुभ माना गया है। मान्यता है कि गुरु पुष्य योग में श्रद्धा से किया गया ये उपाय मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करता है। दोस्तों, इस दिन श्री यंत्र की स्थापना और पूजा करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। यदि आपके घर में श्री यंत्र नहीं है तो आप इस शुभ योग में उसे स्थापित कर सकते हैं। प्रतिदिन श्री सूक्त या कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और घर में धन धान्य की वृद्धि होने लगती है। तो दोस्तों, 21 मई 2026 को बन रही इस दुर्लभ गुरु पुष्य योग का पूरा लाभ जरूर उठाइए। श्रद्धा और विश्वास से किए गए छोटे छोटे उपाय भी जीवन बदल सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल धार्मिक गर्ल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय श्री हरि विष्णु भाव। मिलते हैं अगली दिव्य और महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे।